बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 अगस्त और पाकिस्तान में पीर की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान में एक और जंग छिड़ने का खतरा। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स आमने सामने। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका जहाज और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाका जहाज फिजाओं में, एक दूसरे की आंखों में आंखें, मिसाइल एक दूसरे के सामने, जहाजों की नोकें एक दूसरे के सामने। किसी वक्त भी बटन दब सकता है और एक दूसरे पर हमला हो सकता है और एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। ये सारी खबर झूठ है और चौधरी निजामुद्दीन की फैलाई हुई ये झूठी खबर आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर राज करती रही। वजह सिर्फ एक थी कि चौधरी निजामुद्दीन 5 अगस्त से खाइफ हैं और वो चाहते थे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो डिस्कशन है उसको तब्दील किया जाए और उसके लिए जंग की झूठी खबर का सहारा लिया गया और इसमें मीडियम बने, इसमें कंधा फ्राहम किया टाउट जर्नलिस्टों ने और जो इनके पॉलिटिकल कुछ कमेंटेटर भी इनके टाउट हैं, उन सब ने चौधरी निजामुद्दीन साहब की इस झूठी खबर को लेकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया में फैलाया। ऐसे लग रहा था पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जैसे इधर से PL-15 और उधर से उन्होंने अभी अगले 2 मिनट के अंदर मिसाइल दागने। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि यहां मजहब की तौहीन हो, मुल्क की सलामती हो या कुछ भी हो, सियासी मकासद के लिए हर चीज को इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचिए ये कितना बड़ा क्राइम है, ये कितना बड़ा कौमी मुजरिम है ये लोग जो जंग की झूठी खबर फैलाकर सिर्फ मकसद एक है कि 5 अगस्त जो इमरान खान की कॉल है और जिस पर आज पाकिस्तानियों ने बाहर निकलना है उसे किसी तरीके से फेल किया जा सके। आज सरे शाम ही यह खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया में फैला दी गई कि जंग किसी वक्त भी शुरू हो जाएगी। लोगों ने जाहिर है तशवीश का इजहार किया क्योंकि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी जो अफवाज है, एयरफोर्स है, उसके साथ खड़ी होती हैं जब भी मुल्क के ऊपर को हमला हो। पिछले दिनों जो झड़प हुई आपको पता है कि उसमें किस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने तमाम चीजें, तमाम जुल्म भुलाकर साथ खड़े हुए जाकर और मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने के लिए हर एक शख्स ने अपना हिस्सा डाला जो भी उसका हिस्सा बनता था या नहीं बनता था। उस झड़प के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हम कई दफा सताइश कर चुके हैं, क्रेडिट दे चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा किया, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने पकड़ के सितारा अपने कंधों पर लगा लिया और अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। 5 सितारा उन्होंने अपने आप को जनरल बना लिया, फील्ड मार्शल का खिताब दे लिया। हालांकि जंग के अंदर अमली तौर पर उनका कोई काम नहीं था। सिर्फ यही नहीं रुके बल्कि मुल्क के हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हर जगह जाकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। मकसद एक ही है कि अपने इक्तदार को तवालत दें, अपनी एक्सटेंशन की जस्टिफिकेशन दे। लोगों के अंदर जो पहले एतमाद जीरो से बल्कि माइनस में गया हुआ है उसको किसी ना किसी तरह से माइनस से निकाल के चलें, जीरो पर ले आएं। ये एफर्ट थी कि कुछ ना कुछ रेपुटेशन बहाल करने की कोशिश करें और उसके लिए पूरी कौम को एक मंजन बेचा गया कि जैसे एक बहुत बड़ी जंग हमने जीत ली। झड़प थी जिसमें हमारी फजाइया ने बहुत उम्दा किरदार अदा किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हमने इंडिया के कोई 50 जो देहात हैं वो कब्जे में कर लिए, बल्कि हमारी तरफ जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हुई। इंडियन जो आर्मी थी उन्होंने हम पर मिसाइल मारे। हमारे लोग पहली ही रात में, जो कि पहले बताया गया कि 7 लोग शहीद हुए, बाद में पता चला कि 100 के करीब हमारे लोग या 100 से ज़्यादा लोग झड़पों पे, वो कश्मीर का बॉर्डर हो या मुरीद के हो या बहावलपुर हो, इन जगहों पर इंडिया ने बिल्कुल टारगेट करके हमारे 100 से ज़्यादा लोग शहीद किए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को भी इतनी तादाद में इंडियंस को मारना चाहिए था, लेकिन उनका जानी नुकसान ना होने के बराबर हुआ। हमारे सिर्फ सिविलियन शहीद नहीं हुए बल्कि हमारे, याद कीजिए, स्क्वाड्रन लीडर एक जो सिंध में हमारी एक बेस थी उस पर उनको भी शहीद किया गया। हमारी बेसिस पर हमले किए गए, हमें भारी नुकसान हुआ उसमें। यह बात अलग है कि हमारी एयरफोर्स ने बाद में भरपूर जवाब दिया, लेकिन यहां पर खुद साख्ता हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम ये जंग जीत गए और हमने पता नहीं कौन कौन से कड़ाके निकाल दिए। बहरहाल उस डिस्कशन को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आज दोबारा उसी जो अवाम का एक जुनून है और होना भी चाहिए, जिसमें अवाम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी अफवाज से भी आगे जाके लड़ने को तैयार होती है, उसी को आज इस्तेमाल करने के लिए ये झूठी खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया में रखी गई ताकि 5 अगस्त की कॉल को डिल्यूट किया जाए, लोगों को कंफ्यूज किया जाए। तो आज इंडियन फौज या इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स तो आमने सामने नहीं थे, हाँ, लेकिन फील्ड मार्शल साहब की फोर्स जो पंजाब पुलिस, रेंजर्स और दूसरी एजेंसीज की शक्ल में है, और पाकिस्तानी अवाम की फोर्स या इमरान खान की फोर्स वाकई इस वक्त पंजाब के तूलो अर्ज में नबरदजमा है एक दूसरे से। पूरे पंजाब के अंदर दोबारा चार दीवारी को पामाल किया गया है। आज दोबारा लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े गए हैं। आज दोबारा माओ बहनों बेटियों को थप्पड़ मारे गए हैं, धक्के मारे गए हैं, कपड़े फाड़े गए हैं। एक वीडियो आपके सामने रखता हूं, इसकी आवाज आपको थोड़ी सी सुनवाऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर यूट्यूब इसको वायलेंट वीडियो के तौर पर फ्लैग कर देती है और इसकी रीच आप तक फिर खत्म हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो की सारी आवाज आपको नहीं सुनवा सकूंगा। स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, छोटे बच्चों को थप्पड़ तक मारे गए हैं, धक्के तक मारे गए हैं, और मकसद एक है कि 5 अगस्त में जो भी बाहर निकलना चाहता है या लोगों को निकालना चाहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे तमाम वर्कर्स, लीडर्स, टिकट होल्डर्स या मेंबर असेंबली, उनको उठा लिया जाए। इसके साथ साथ मैं सताइश करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उन वर्कर्स की, उन लीडरान की जो इस वक्त सरबकफ हैं इस तमाम फसाइयत के सामने और कोशिश कर रहे हैं कि 5 अगस्त को फिर भी इमरान खान की कॉल पर निकलें और
और एक तवाना आवाज बनकर सामने आए। इसमें मैं आलिया हमजा, उनकी टीम और तमाम जगहों पर जहां जहां भी दोस्त काम कर रहे हैं उन सबकी सताइश करता हूं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कल आप एक बहुत बड़ी रैली देखेंगे जो पेशावर में निकलेगी, जिसको अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे। एक बहुत अच्छी बात होगी, खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकलेंगे क्योंकि वहां हमारी हुकूमत है। जाहिर है वहां पर हमें एक एडवांटेज है कि लोगों के ऊपर इस तरह का जुल्म और फसायत नहीं है, लेकिन यह भी एक अच्छी बात होगी कि दोबारा वर्कर मोबिलाइज होगा और एक फोर्स केपीके के अंदर आपको किला बालासार तक ये मार्च होगा। आपको ये होते हुए मेरा ख्याल है कि टोल प्लाजा से ये किला बालासार तक जो है वो ये मार्च होगा और आपको एक बड़ी रैली की शक्ल में ये मार्च नजर आएगा। लेकिन असल मैदान जंग इस वक्त पंजाब में है, जहां पर पुलिस जो है वो किसी को नहीं छोड़ रही। हालांकि यहां तक मामलात हैं कि 5 अगस्त की तारीख की एफआईआर 4 अगस्त को ही दर्ज कर दी गई। अमूमी तौर पर यह बताया जाता है कि एफआईआर जब से कंप्यूटराइज हुआ सिस्टम, तो वक्त जो है उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, जालसाजी नहीं की जा सकती, टेम्परिंग नहीं की जा सकती। अब आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने खुद अपने मकसद के लिए कुछ करना होता है तो टेम्परिंग कर ली जाती है। 4 अगस्त को ही 5 अगस्त की एफआईआर काट दी गई। इससे बड़ी जालसाजी क्या होगी? और मैं आपको कारनामे बताता हूं, और दूसरे कारनामे जो हैं वो इस तरह के हैं कि आप हैरान हो जाएं। मसलन एक पीटीआई के रहनुमा के भाई जावेद सादिक वल्द मोहम्मद सादिक, ये मीरपुर के हैं, आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी कि उन्होंने हंगामा मचा रखा है, उन्होंने पुलिस पर हमला किया है, उन्होंने पुलिस को जख्मी कर दिया है, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। शुक्र है रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड उनके गले नहीं डाले, क्योंकि बाद में ये पता चला कि वो नाबीना है, उनकी बिनाई नहीं है। वो पहले किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, रिटायर हो चुके हैं, वो नाबीना है, वो अपनी बिनाई नहीं रखते। लेकिन बेशर्मों ने, बगैरतों ने उनके ऊपर भी एफआईआर ऐसी दर्ज की जैसे वो क्लाशन को हाथ में पकड़ के पता नहीं उन्होंने कितने बंदे मार दिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरदार अब्दुल कयूम खान, उनकी गिरफ्तारी पर इस वक्त कश्मीर में मुजाहरे हो रहे हैं, सड़कें बंद हैं। लाहौर में कारकुनों की लातादाद गिरफ्तारियां हुई हैं। खवातीन की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जो खवातीन हमारी विमेन विंग से हों या जैसे मैंने कहा कि आलिया हमजा और दूसरी टीम है उनमें से हों, खवातीन की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। मकसद एक है कि 5 अगस्त को किसी न किसी तरीके से फेल करना है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स पर इसलिए एफआईआर दर्ज किया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के झंडों वाले गुब्बारे हवा में बुलंद किए हैं, मतलब कि उन्होंने गुब्बारे छोड़े हैं फिजाओं में, यह भी जुर्म बना दिया। वैसे एक काम क्यों नहीं करते, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर आप एक दफ़ा ही नहीं बना दें जिसका नाम इमरान खान रख दें और उसके अंदर ये सारे जुर्म शामिल कर दें और उसकी सज़ा जो है या सज़ाए मौत रख दें या उम्र कैद रख दें, और ये आपको बार बार इधर उधर के झूठे मुकदमे दर्ज ना करने पड़े। सीधा ही दफ़ा इमरान खान लगाएं और बंदे को उम्र कैद और सब कुछ कर दें, या उसका नाम दफ़ा फील्ड मार्शल रख दें, ताकि सबको पता हो कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या फसायत हो रही है। बहरहाल कांटे का जोड़ है, जो वर्कर हैं वो इस सब फसायत के बावजूद खड़े हैं। आप देखेंगे लोग निकलेंगे भी इंशाल्लाह, और मैं ये नहीं कहता कितने नंबर में निकलेंगे क्योंकि फसायत बहुत है, लेकिन आपको लोग निकलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ एक और आपको लाहौर से सिचुएशन बता दें। अरशद खान ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर पीपी 148, उनके घर पर पुलिस ने रेड किया। अरशद खान घर पर मौजूद नहीं थे। उनके 82 साला वालिद को गिरफ्तार करके गुजरपुरा थाने ले गए और एफआईआर दर्ज कर दी गई। जो जब लोगों ने शर्म दिलाई, पुलिस को एहसास दिलाया, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हमारा कसूर नहीं, हमें बहुत ऊपर से प्रेशर है। तो आप खुद जरा गौर कर लीजिए कि 82 साला जो बुजुर्ग हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनका बेटा सियासत करता है, वो भी महफूज नहीं, उनको भी घरों से उठाया गया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज और उनके वालिद, जी हाँ, दूसरी तरफ मरियम नवाज और उनके वालिद ने 4 तारीख को ही पीर वाले दिन, जो सीसीडी के हेड हैं, जो इस वक्त कातिल पुलिस बनी हुई है, पुलिस जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को कत्ल कर रही है, उसके साथ एक खुफिया मीटिंग की है। जी हाँ, ये मैं अपने जराए से आपको खबर दे रहा हूं, मुझे नहीं पता ये मीडिया के अंदर रिलीज हुई है अभी तक कि नहीं। हमारे जराए ने हमें कंफर्म किया है, खबर तो चलें पता ही होगा लोगों को मुलाकात हुई कि नहीं, लेकिन मैं अपने जराए से आपको ये बता सकता हूं कि अब सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए नवाज शरीफ खुद मैदान में उतरे हैं। पिछले दिनों याद होगा एक सहाफ़ी ने यह खबर ब्रेक की थी, जो फहद शहबाज साहब ने, हनीफ साहब गालिबन सहाफ़ी का नाम था, और फहद शहबाज साहब ने उनकी ये खबर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरियम को कहा था कि हम तो पुलिस से बड़े काम करवा लेते थे, आप लोगों से नहीं करवाए जाते। उसी सिलसिले में अब बाबा जी खुद सामने आए हैं और सीसीडी के हेड से मरियम की मौजूदगी में एक मुलाकात की है पीर वाले दिन, और प्लान यही दिया है कि अपने मुखालफिन के ऊपर किस तरीके से ये जाली पुलिस, मुकाबले करने वाली पुलिस जो है, उसको इस्तेमाल किया जाए। आने वाले दिनों में देखते हैं नवाज शरीफ की ये जो ख्वाहिश है इसको कैसे पूरा किया जाता है और किस तरह का इस्तेमाल इस सीसीडी पुलिस का किया जाएगा। लेकिन यह बात है कि इनके इरादे जो हैं वो गंदे हैं, और ये पहली दफा नहीं है। शरीफ खानदान हमेशा पुलिस को अपने फायदों के लिए इसी तरीके से इस्तेमाल करती रही है। आगे चलते हैं, ये तो आपको हमने बता दिया जो कुछ इस वक्त हो रहा है, वो आज़ाद कश्मीर हो या वो जो पंजाब के डिफरेंट अजला हैं या तुलो अर्ज हैं। लेकिन इसके साथ साथ आईजी पुलिस ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है। उनका आपके नाम एक पैगाम है। आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, डॉक्टर हैं ये कहने को, मतलब मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि मैंने कसाई बनना है, मतलब कि मैंने पुलिस में जाना है और मैंने हराम खाना है और लोगों के ऊपर जुल्म और सितम मैंने कोई नीचे नहीं करना। तो आईजी पंजाब क्या कह रहे हैं वो जरा आप उनका मैसेज सुन लीजिए। बस करें गालियां निकालना,
गलती होगी पॉइंट आउट करें। 1787 का सिस्टम है, सीएम साहबा की हेल्पलाइन है, हमारे अपने और बहुत सारे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स हैं। बस करें गालियां निकालें। ये सुन लिया, वो कह रहे हैं गालियां मत दें, आप हमें हमारी हेल्पलाइन के ऊपर फीडबैक दें, हमें गालियां मत दें। उनका यही पैगाम जिले शाह की वालदा और वालिद को भी है, जिनके बेटे को तशद्दुद करके शहीद किया गया था। यही उनका पैगाम तमाम पंजाब के नाम है, तमाम पंजाब की माओं, बहनों, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों सबको है, जिनकी चादर चार दीवारी को पामाल किया जाता है कि हमें गाली मत दें, हमारी जो फीडबैक की लाइन है उसके ऊपर सिर्फ फीडबैक दें। मैं चाहूँगा कि आप अपने कॉमेंट्स की सूरत में ज़रूर फीडबैक दें, क्योंकि यकीन रखिए ये कॉमेंट्स वो पढ़ेंगे भी और उन तक पहुँचेंगे भी, क्योंकि कोई ना कोई उनको चाहने वाला इस व्लॉग को ज़रूर मॉनिटर कर रहा होगा और जो भी आपकी फीडबैक होगी वो उन तक जरूर पहुंचेगी। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं आप। और अगली खबर जो है वो हमारे बहुत ही मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब ने बड़ा खड़ाक किया है, मैदान में आए हैं, खुद मैदान में आए हैं, बड़े ही सीनियर जनरल रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के, और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो वापडा को लीड करेंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं होता कोई और फैसला करता है, हमारे यहाँ जनरल साहबान खुद ही फैसला करते हैं, रिटायर्ड हों या सर्विंग हों, वो फैसला करते हैं कि उन्होंने कब किस चीज़ को लीड करना है। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब को चेयरमैन वापडा तैनात किया है। याद रखें कि इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी इसी पोजीशन पर थे, उनके ऊपर इल्जाम लगा था 3 खरब, जी हां, 3 ट्रिलियन करप्शन का और माली बेजाब्तियों का और कौमी जो खजाना है उसको नुकसान पहुंचाने का उन पर करप्शन का इल्जाम था। आजकल उनके खिलाफ केस बना हुआ है, लेकिन उनको कोई माई का लाल पूछ कुछ नहीं सकेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। केस बनना, कई दफ़ा इनकी इंटरनल सियासत होती है फौज के अंदर भी, जनरल्स के एक दूसरे के साथ दावपेच, लेकिन इवेंचुअली नोबडी विल टच हिम, अनटचेबल हैं वो, जैसे बाकी तमाम हमारे बहुत ही मुतबर जनरल साहबान हैं, ये भी अनटचेबल हैं। और अब उनकी जगह पर हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब आए। मोहम्मद सईद साहब चेयरमैन वापडा के लिए कैसे क्वालिफाई करते हैं, एक ब्रीफ इनका इंट्रोडक्शन आपको दे दें। 1987 में ये कमीशन हुए थे पाकिस्तान आर्मी में, इन्फेंट्री डिवीजन के अंदर ये रहे हैं। उसके बाद मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी के, फिर डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी जीएचक्यू रहे हैं, फिर डायरेक्टर जनरल एनालिसिस डीजी एनालिसिस रहे हैं आईएसआई के, फिर उसके बाद जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी इन्फेंट्री डिवीजन के रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रेंजर्स सिंध के रहे हैं, जो कराची में इन्होंने ऑपरेशंस को लीड किया, प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एनडीयू के प्रेसिडेंट रहे हैं 2019 से 2021, फिर कमांडर 5 कोर मीन ये कोर कमांडर रहे हैं कराची के, और 2019 ये रहे हैं 2021 से ऑनवर्ड, और उसके बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं अंटिल रिटायरमेंट इन नवंबर 2023। तो ये जनाब का पिछला सारा प्रोफाइल है, और इन तमाम पोजीशंस के बाद अभी भी वो थके नहीं हैं। माशाल्लाह, आप देख लीजिए कितने उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के पोर्टफोलियोज और उन्होंने पोजीशंस को एंजॉय किया है या सर्व किया है, लेकिन अभी भी उनके अंदर कौम को सर्व करने का जज्बा है, वो अनथक मेहनत करना चाहते हैं। उनका अभी भी जो प्यास है वो शराब नहीं हुई, वो अपनी धरती मां जो है, उनकी जो कौम है, जो उनका मुल्क है, जो उनकी मदरलैंड है, उसको सर्व करने के लिए वो उतावले हो रहे हैं। और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो चेयरमैन वापडा के रैंक्स पहनेंगे और वहां से वो अपनी मदरलैंड की जो है वो खिदमत करेंगे। आप उनकी अगली नस्लों के भी कर्जदार हैं कि सोचिए, इस उम्र में बहुत सारे लोग जो हैं वो रिटायरमेंट एंजॉय करते हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते, सुबह उठना नहीं चाहते, कपड़े पहनकर कहीं नहीं जाना चाहते, ऑफिस में मीटिंग्स नहीं करना चाहते, लेकिन सोचें उन्होंने आपके लिए एक अपनी आरामदेह ज़िंदगी, जिसमें वो गोल्फ खेलते होंगे, अपने दोस्तों के साथ गपशप करते होंगे, डिनर्स करते होंगे, लंच लंबे जाकर बैठकर डिस्कशंस करते होंगे, उन सब के दरमियान उन्होंने आपकी खिदमत करने का सोचा। और यहाँ पर यह भी याद रखें कि ये हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री भी है। जी हाँ, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद हैं, ये हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री भी हैं, और अब ये आपकी खिदमत करने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ लेंगे, बहुत सारा इनके पास पैसा आएगा वापडा की तरफ से, तनख्वाह की शक्ल में, पर्क्स की शक्ल में, और बहुत सारे अपने दोस्तों, अजीज़ों, जो अजीज़ होंगे, दोस्त होंगे, उनकी ये अपॉइंटमेंट्स भी करेंगे या कर सकते हैं इस पोजीशन के ऊपर। तो आपकी खिदमत के लिए ये सारा इनके सीने में जो दर्द है वो कौम का है, तो कौम के इस दर्द में अब ये पोजीशन इन्होंने ली है। बिल्कुल वैसा ही दर्द ये भी रखेंगे जैसा इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी साहब ने रखा था। तो इनका ये बड़ा खड़ाक है, और देखते हैं कि ये बड़ा खड़ाक जो है इसके बाद, इनके बाद भी आपने कभी भी, वो एक मुहावरा है, एक गांव का चौधरी वफात पा जाता है, तो जो गांव का एक मरासी होता है वो अपनी माँ से रात को, जब आपको पता है गांव में रात भी जल्दी हो जाती है और आप सितारे और चांद भी बड़े आराम से देख सकते हैं क्योंकि फ़ज़ा ज़रा आलूदगी कम होती है, तो वो सितारे देखता हुआ अपनी माँ से सवाल पूछ रहा था कि माँ, चौधरी मर गया तो अब चौधरी कौन बनेगा? उसने कहा उसका बेटा। उसने कहा अगर उसका बेटा मर गया तो? उसने कहा फ़लाँ। उसका बेटा मर गया तो फ़लाँ। माँ को समझ आ गई ये क्या पूछना चाहता है। माँ ने आकर कहा कि बेटा, सारा गाँव भी मर जाए तो तेरी बारी नहीं आनी, तू आराम से सो जा, सितारे देख और सो जा। तो
इसी तरह से मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि ज़्यादा परेशानी आपने नहीं लेनी, ना ही अपना ब्लड प्रेशर आपने ख़राब करना है, ना ही आप ये मुल्क तुम्हारा है जन साहब, हाँ मैं खामखा इसमें, तो आप ही का काम है, इंशाल्लाह आप ही संभालेंगे। तो चेयरमैन वापडा हो या कोई और हो, बनना आप नहीं है, हम भी ऐसे ही, हमें अवजार हैं अपने आप से, या आप ये कहें वाकई शायद हम बागी हैं, गद्दार हैं, जो ऐसी खामखा आपकी शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। वो पाफीज़ हो पीटीए में बैठा हुआ, वो जनरल मुनीर अफसर हों, वो आप हों, वो बाकी लातादाद हमारे जो जनरल साहबान हैं, वो स्पोर्ट्स बोर्ड से लेके रिलीजन की स्टडी से लेके वापडा से लेके पीटीए से लेके सारा आप ही ने संभालना है। और आप सोचें अगर आप ये ना संभालें, एक मिनट के लिए सोचें, अगर ये जनरल साहबान ना संभालें तो हम जैसे सिविलियन तो गद्दार है, सीआईए का कोई एजेंट है, कोई रॉ का एजेंट है, हम तो रातों रात मुल्क को बेच डालेंगे। हम में से तो कोई शख्स नहीं है जो ईमानदारी से मुल्क का दिफा करेगा। आप देखिए जो सबसे बड़ा इस टाइम गद्दार बनाया हुआ है उसका नाम इमरान खान है, उसको 6/8 के सेल में हमने डाला हुआ है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी पर झूठा इल्ज़ाम लगा रखा है कि उन्होंने खरबों रुपए की करप्शन की है, तो इसलिए हम उनको टच भी नहीं करेंगे। तो कहने की बात यह है कि सिविलियंस भी ऐसी आदत से मजबूर हैं, ऐसे ही अटैक करते रहते हैं, क्योंकि हमारे जो ये मुतबर जनरल साहबान हैं, ये अगर मुल्क का दिफा ना करें तो आप मुझे बताइए फिर मुल्क चलेगा कैसे? क्योंकि इस लेवल की जो हुब्बुल वतनी है वो तो जब माएँ बच्चों को पैदा करती हैं तो माओं को भी पहले पता होता है ये वाला बच्चा जनरल बनाना है, सबसे ज़्यादा मुल्क की हुब्बुल वतनी की गुड़ती जो है वो माँ उसको देती है, और अगर कोई दूसरा भाई किसी और महकमे में चले जाए तो माँ उससे हुब्बुल वतनी थोड़ी सी कम देती है। इसलिए ये क्योंकि है ही ऐसा मामला, तो इसमें आप लोग भी इतनी परेशानी ना लिया कीजिए, बस उनको उनकी सताइश कीजिए और उनके बल्कि एहसान मंद होइए कि उन्होंने आपके ऊपर ये एहसान किया है, और मैं यही कहूँगा कि वो आकर सर्व करने को तैयार हैं। अगली खबर आपके सामने मैंने रखनी थी, एतजाज़ एहसन साहब का एक बड़ा ही दबंग इंटरव्यू था, लेकिन उसकी तरफ मैं सुबह के व्लॉग में जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ, एक दफ़ा फिर याद करवाना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को बरोज़ मंगल शाम 6 बजे वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने तहरीक इंसाफ एक एहतजाज करने जा रही है। आप अगर वाशिंगटन डीसी या उसके गिरदोनवा में हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए और वहाँ से हम सब हम आवाज़ होकर इस फसादियत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।